नमस्कार। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपके अपने ऑडियो बुक समरी चैनल बुद्धि बॉक्स पर, जहां हम आपको बेस्ट फाइनेंशियल बुक्स के निचोड़ को आसान भाषा में समझाते हैं। आज की किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का भाग 2 अध्याय 5 इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। पैसे की मदद, वरदान या नुकसान। कई माता पिता अपने बच्चों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें पैसा देना, गाड़ी दिलवाना, घर के लिए डाउन पेमेंट देना। लेकिन क्या ये आर्थिक मदद बच्चों को मजबूत बनाती है या उन्हें पैसों पर निर्भर बना देती है? इस अध्याय में लेखक इसे कहते हैं इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, ईओसी, यानी जब अमीर माता पिता अपने एडल्ट बच्चों को लगातार आर्थिक सहायता देते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स खतरनाक हो सकते हैं, और यही इस अध्याय का फोकस है। ईओसी ये क्या है? जब माता पिता अपने बच्चों को हर महीने पैसे भेजते हैं, बिजनेस शुरू करने के लिए फंड देते हैं, लग्जरी चीजें खरीदने में मदद करते हैं या खर्चे पूरे करने में नियमित सहायता देते हैं। लेखकों की रिसर्च में क्या सामने आया? जिन बच्चों को लगातार आर्थिक मदद मिलती रही, वे कम बचत करते हैं, कम निवेश करते हैं, और अमीर बनने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि वो आदत बना लेते हैं, कोई तो मदद कर ही देगा। ईओसी का असर क्या होता है? आत्मनिर्भरता खत्म होती है, बच्चे रिस्क लेना बंद कर देते हैं, उनकी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कमजोर हो जाती है, और सबसे ज्यादा वो पैसों को हल्के में लेने लगते हैं, यानी जो मेहनत से न कमाया गया हो उसका मूल्य नहीं समझा जाता। लेकिन माता पिता ये क्यों करते हैं? उन्हें लगता है कि वो बच्चों की मदद कर रहे हैं। शायद वो गिल्ट महसूस करते हैं कि उन्होंने बच्चों को अपनी दौलत का हिस्सा नहीं दिया, या फिर सामाजिक दबाव होता है, हम अमीर हैं तो बच्चों को दिखना चाहिए। लेकिन सच क्या है? लेखक कहते हैं, जो माता पिता बच्चों को हर समय पैसे देकर सेफ रखना चाहते हैं, वे उन्हें फाइनेंशियली कमजोर बना रहे हैं। बुद्धि बॉक्स टिप: अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों को पैसे से ज्यादा सोच देना शुरू कीजिए। उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन दीजिए, रिस्पॉन्सिबल बनाइए, और उन्हें वो सब सिखाइए जो आपको करोड़पति बनने में मददगार रहा। सिर्फ पैसों का ट्रांसफर नहीं, सोच का ट्रांसफर कीजिए। चैप्टर 6 एफर्मेटिव एक्शन, फैमिली स्टाइल। परिवार के भीतर अमीरी का असली इम्तिहान। एक अमीर परिवार में पैदा होना क्या एक फायदेमंद शुरुआत है? शायद हाँ, लेकिन लेखक कुछ और ही कहते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि अमीर परिवारों के सभी बच्चे अमीर नहीं बनते, और जो बच्चे अमीर बनते हैं वो अक्सर वो होते हैं जिन्हें बचपन से ही आर्थिक अनुशासन सिखाया गया हो। फैमिली स्टाइल एफर्मेटिव एक्शन, इसका मतलब ये वो सोच है जहां माता पिता अपने बच्चों को हर सुविधा बिना मेहनत के देते हैं, उनकी ज़रूरतों को नहीं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, बच्चों को अपने पैसे से बार बार सपोर्ट करते हैं बिना किसी जिम्मेदारी के। इसका परिणाम, बच्चे पैसे की असली वैल्यू नहीं समझते। अमीर बनने का पारिवारिक डीएनए क्या है? लेखक की रिसर्च कहती है कि जो बच्चे कम उम्र से ही पैसे के बारे में सीखते हैं, अपने छोटे छोटे खर्च खुद कंट्रोल करते हैं, पॉकेट मनी के बदले काम करते हैं, वो ही बड़े होकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल बनते हैं। क्या होता है जब सिर्फ सहूलियत दी जाए? लेखक कई ऐसे केस स्टडी दिखाते हैं जहां बच्चों को घर, कार, शादी, सब कुछ रेडीमेड दिया गया, लेकिन वो खुद कभी कमाने, बचाने और बढ़ाने की स्किल नहीं सीख पाए। नतीजा, वे कभी खुद के दम पर करोड़पति नहीं बन पाए। बुद्धि बॉक्स टिप: बच्चों को दौलत के साथ साथ अनुशासन भी दीजिए। उन्हें मेहनत, बचत और इंतज़ार की कला सिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी भविष्य में करोड़पति बने, तो उन्हें सेल्फ मेड मिलियनेयर माइंडसेट देना शुरू कीजिए। याद रखिए, सिर्फ सप्लाई देना ही समाधान नहीं है, मांग की समझ देना असली शिक्षा है। अध्याय 60 फाइंड योर निच, अपनी खास जगह खोजो, अमीरी की असली कुंजी। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर करोड़पति लोग कोई बहुत ही यूनिक या बड़ी कंपनी के मालिक नहीं होते? असल में वो ऐसे बिजनेस करते हैं जहां प्रतियोगिता कम हो, काम की गहराई ज़्यादा हो और मांग स्थिर हो। यानी वो एक खास नीश में काम करते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां उनकी एक्सपर्टीज दूसरों से अलग हो। नीश क्या है? निच का मतलब है आपकी खास पहचान या विशेषज्ञता का क्षेत्र। जैसे
किसी ने सिर्फ पुराने घरों की मरम्मत में एक्सपर्टीज बनाई, कोई सिर्फ डॉक्टर्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, कोई छोटे कस्बों में लो कॉस्ट कार सर्विस सेंटर चलाता है। ये सब लोग बहुत बड़े लेवल पर नहीं हैं, लेकिन बहुत गहराई से एक फील्ड में माहिर हैं। मिलियनेयर्स कैसे नीश खोजते हैं? कम भीड़ वाली जगह ढूंढते हैं, वहां अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं, लंबे समय तक टिके रहते हैं, ग्राहक से गहरा कनेक्शन बनाते हैं, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस। लेखक क्या समझाते हैं? ज़्यादातर लोग बड़े मार्केट के पीछे भागते हैं, लेकिन करोड़पति लोग गहराई में जाते हैं, चौड़ाई में नहीं। वो समय के साथ अपने काम में महारत हासिल करते हैं, एक फिक्स्ड कस्टमर बेस बनाते हैं और उनकी सर्विस इतनी खास होती है कि लोग बार बार उनके पास ही आते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? हर नए ट्रेंड के पीछे भागना सिर्फ कॉपी करना, बिना सोचे कि आपका यूएसपी क्या है, सब कुछ सबके लिए करने की कोशिश करना। लेखक कहते हैं, जो सबका बनना चाहता है वो किसी का नहीं बन पाता। बूढ़ी बॉक्स टिप: अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे बड़े बने, बल्कि सबसे अलग और सबसे जरूरी बनना सीखिए। आप जिस भी काम में हैं, उसमें अपना नीश खोजिए और फिर उसमें महारत लाइए। गहराई में जाइए, चमक दमक में नहीं, और फिर देखिए कैसे आम इंसान भी नेक्स्ट डोर मिलियनेयर बन सकता है। अध्याय 8: जॉब्स, मिलियनेयर्स विरुद्ध हीयर्स। मैटलैब, नौकरियां, करोड़पति बनाम विरासत में अमीरी। काम की सोच से बनती है असली दौलत। क्या किसी को करोड़पति बनने के लिए जरूरी है कि वो बड़ा बिजनेसमैन हो या विरासत में पैसा मिले? लेखक बताते हैं कि ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स वो होते हैं जो खुद की मेहनत और सही पेशेवर चुनाव के जरिए अमीरी की सीढ़ियां चढ़ते हैं। मिलियनेयर बनने की जॉब अप्रोच कैसी होती है? वो ऐसे क्षेत्र चुनते हैं जहां उनकी स्किल्स की ज़रूरत हो। वे नौकरी में भी सेविंग और निवेश को प्राथमिकता देते हैं। उनका लक्ष्य होता है कमाना नहीं, बढ़ाना, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने काम से लगाव होता है। वो लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वैल्यू देने पर ध्यान देते हैं। एयर्स की सोच में क्या फ़र्क है? एयर्स यानी जो लोग विरासत में पैसा पाते हैं, अक्सर मेहनत और त्याग की अहमियत नहीं समझते, जोखिम से डरते हैं, पैसों को ज़्यादा खर्च करते हैं, बढ़ाने की कोशिश कम करते हैं। परिणाम पहली या दूसरी पीढ़ी में दौलत खत्म हो जाती है। मिलियनेयर्स के पसंदीदा करियर फील्ड कौन से होते हैं? फाइनेंशियल प्लानर्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो अच्छे से सेविंग करते हैं, नीच सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे प्लम्बिंग, एचवीएस, ऑटो रिपेयर आदि। ये सभी क्षेत्र पैसे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग और वैल्यू क्रिएशन पर आधारित होते हैं। बूढ़ी बॉक्स टिप: नौकरी कैसी भी हो, अगर आप उसमें सोच, अनुशासन और लक्ष्य जोड़ दें तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डानको ने इस किताब में उन करोड़पतियों की जीवन शैली का विश्लेषण किया है जो दिखावे से दूर रहते हैं और चुपचाप समझदारी से अपना धन बनाते हैं। मुख्य सबक: जी लो अपनी औकात में, लाइव बिलो योर मीन्स। ध्यान हो निवेश पर, न दिखावे पर। बच्चों को अनुशासन सिखाओ, संपत्ति नहीं बांटो, अपना निश खोजो। नौकरी से भी करोड़पति बना जा सकता है। अंतिम संदेश: असली करोड़पति दिखते नहीं हैं, वे बनते हैं अपनी मेहनत, आदतों और अनुशासन से। मिलियनेयर नेक्स्ट डोर आपको ये सिखाता है कि अमीरी शोर में नहीं, सोच में होती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बूढ़ी बॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।